हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने ये समझा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, किसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर हमें टोटल इनकम दी है तो हम उसे कैसे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर अलग अलग निकाल सकते हैं। अब लास्ट इसमें हम क्या देखेंगे कि अब टैक्स कैसे निकालना है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। उससे पहले एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकालने से पहले मैं आपको टैक्स निकालना सिखाती हूँ कि अगर हमें कोई गिवन इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स निकालते कैसे हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो टैक्स है मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ इंडिविजुअल और HUF के ऊपर कौन सा किस तरीके से टैक्स लगता है वो सिखा रही हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पूरी पॉपुलेशन को। कैसे? एक तो जो 60 ईयर से कम है, एक तो वो इंडिविजुअल या HUF जो मतलब 60 ईयर से कम है या 60 से 80 ईयर्स के बीच में आते हैं या 80 ईयर्स से ज़्यादा के। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने पूरी पॉपुलेशन को 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। एक 60 ईयर से कम वाले लोग, एक 60 से 80 ईयर्स वाले और एक 80 से ज़्यादा वाले। इन्हें बोलते हैं 60 से 80 वालों को सीनियर सिटीजन। कई बार आपको सीधा क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन लिखा होगा। इनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। अब देखो टैक्स कैसे लगता है। 0 से लेके पहले 2.5 लाख तक, मतलब जैसे टोटल इनकम फॉर एग्जांपल 8 लाख है, उसमें से पहले 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, निल, जीरो टैक्स। 2.5 लाख से 2,50,000 से 5 लाख तक हमारे पास 5% टैक्स लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। 5 लाख से 10 लाख तक कितना परसेंट लगता है? 20% टैक्स। अबव 10 लाख, 10 लाख से अबव जितना भी होगा उसके ऊपर कितना लगता है? 30% टैक्स। ठीक है, फिर हमारा सेस, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस ऊपर लग जाता है, फिर 4% सेस लगता है। मतलब क्या है, 60 ईयर्स वालों तक के लिए 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर तुम्हारी इनकम है तो सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख है बट लेस देन 10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। 60 ईयर्स वालों के लिए क्या है, 0 से 3 लाख तक कुछ फर्क नहीं है, बस 3 लाख किया हुआ है तब कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख तक सेम 5%। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अबव 10 लाख 30%। ठीक है, 60 से 80 ईयर्स वाले के लिए बस क्या किया हुआ है, जैसे 60 वालों के लिए लिमिट 2.5 लाख तक की है कि अगर 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, तो 60 से 80 वालों के लिए क्या कर दिया, 30 लाख कर दिया। मतलब 30 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, सॉरी 3 लाख तक, 2,50,000 तक जैसे कोई टैक्स नहीं है। तो 60 से 80 ईयर्स वालों के लिए क्या है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर उससे ऊपर होगा तो टैक्स लगेगा, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। और वही 4% हमारा सेस लगता है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया हुआ है, ये ध्यान से देखना। 0 से 5 लाख तक इनका क्या किया हुआ है, 5 लाख तक अगर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपका टैक्स कितना है, 20%, और अबव 10 लाख होगा तो वही 30%। आया आपको समझ? आप ये नोट करो, मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। क्या है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो 60 ईयर से कम वाले, 60 to 80 ईयर्स के बीच, और 80 से ज़्यादा वाले। 60 वालों के लिए क्या है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 5% टैक्स,
5 से 10 के बीच में 20% और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% और फिर सेस लग जाता है 4%। 60 to 80 वालों के लिए 3 लाख है बस। जो लिमिट 60 वालों के लिए 2.5 लाख थी, 60 to 80 वालों के लिए वो कितनी है, 3 लाख है। फिर आगे सेम है। और 80 जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बाकी आगे वो सेम स्लैब में आ जाते हैं, 5 to 10 लाख 20% और अबव 10 लाख 30%। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे कराते हैं आपको एक एग्जांपल। लेट्स से एक पर्सन है जो लेस देन 60 ईयर है, उसकी इनकम वो कहता है हमें इनकम है 7 लाख और हमें इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। इनकम कितनी है, 7 लाख। अब देखो 7 लाख कहाँ आता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, यहाँ आता है 7 लाख। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स निकालना है। अब देखो जीरो, इसका 7 लाख को किस तरीके से किया है कि 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है, 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है। फिर 2.5 से 5 लाख तक, 2.5 से 5 लाख तक कितना परसेंट है, 5%। 5% मतलब देखो 2.5 से 5 लाख में कितनी इनकम हो गई, 2.5 लाख हो गई। मतलब 5 लाख माइनस 2.5 लाख करते हो तो कितना आता है हमारे पास, 2.5 लाख। तो यानी कि 2,50,000 के ऊपर कितना टैक्स है, 5%। तो ये आ गया 12,500। फिर हमने पढ़ा था अगर 5 लाख से ऊपर है तो 20%। तो कितना है, 7 लाख। 5 लाख और 7 लाख के बीच में कितनी हुई, 2 लाख। 2 लाख का क्या हो गया, 20%। 40,000 ये कितना आ गया, 52,500 प्लस इसके ऊपर क्या लग जाएगा हमारा, सेस लग जाएगा 4%। देखो क्या किया मैंने, एग्जांपल लिया कि इनकम है 7 लाख है। अब हमें शुरू से वैसे ही चलना है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में देखो कितना बनता है, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% 12,500। उसकी इनकम है 7 लाख, तो 5 लाख से 7 लाख के बीच में कितना बनता है, 2 लाख। 2 लाख का कितना करेंगे, 20%। 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा हमारे पास, 40,000। टोटल कितना हो गया, 52,500। अब सेस लग जाएगा हमारा 4%। 4%। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, सेस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनेगा। $2,100 आ गया, ये प्लस कर देते हैं। टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 54,600। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, एक एग्जांपल और लेके समझाती हूँ मैं आपको। जैसे मैं कहती हूँ कि इनकम है, इनकम ले लेते हैं 9 लाख। ठीक है, 9 लाख मतलब 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नील आ जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, मतलब इसके बीच में कितना आ गया, ये 9 लाख है यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच में कितना हुआ, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500। फिर 5 लाख से 9 लाख, इसके बीच में कितना हुआ, 4 लाख। 4 लाख का 20% देखो कितना बनेगा, 80,000। ये आ गया हमारे पास 92,500 प्लस 4% सेस कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये 9 लाख में अगर यहाँ पे दे देता कि वो अबव 65 ईयर्स ओल्ड है, जिसकी इनकम है वो पीपल कितने का है, 65 ईयर ओल्ड है वो पर्सन, तो 65 मतलब हम उसके ऊपर कौन सी वाली करते हैं, 3 लाख वाली। तो यहाँ 3 लाख तक तो नहीं हो जाता। फिर 3 लाख से 5 लाख यानी कि 2 लाख के ऊपर क्या लगता है, 5%। और आगे वही 5 लाख से 9 लाख, 4 लाख का 20% आ गया 80,000। फिर ये हो जाता 10,000, ये बनता 90,000 और 4% सेस हो जाता। आई होप कि आपको टैक्स निकालना आ गया होगा कि हमें टैक्स कैसे निकालना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक इसमें आपको ना एक और मैं एक सेक्शन बता देती हूँ। हमारे पास एक सेक्शन है 87A, उसके अंदर हमारी ना रिबेट आती है। रिबेट मतलब कुछ छूट दी है गवर्नमेंट ने। क्या छूट दी है,
अगर इनकम हमारी 5 लाख से कम है, लेस देन 5 लाख है, तो हमें रिबेट मिलती है इतने तक की 12,500 तक की, 12,500 तक की। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, लेट्स से मेरी इनकम है 4 लाख, इनकम है 4 लाख, टैक्स निकालना है 0 से लेके 2.5 लाख तक, नील हो जाएगा टैक्स। 2.5 लाख से 4 लाख, 2.5 लाख से 4 लाख कितना हो गया बीच में हमारे पास? 1.5 लाख। 1.5 लाख का कितना परसेंट करना है? 5%, 7,500 आ गया, आगे जाना ही नहीं क्योंकि हमारी इनकम ही यहीं तक है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि उसकी इनकम अगर 5 लाख से कम होगी तो हमें कौन सी रिबेट मिलेगी? सेक्शन 87A वाली। तो इनकम कितनी है? 4 लाख, 5 लाख से कम है तो हमें रिबेट कितनी मिलती है? 12,500 तक। हमारा टैक्स कितना है? सिर्फ 7,500। तो सारी की सारी हमें क्या मिल जाएगी? 87A के अंदर रिबेट, मतलब टैक्स की छूट मिल जाएगी। 12,500 तक के टैक्स की छूट मिलती है, तो टैक्स हमारा 0 बन जाएगा, कोई आगे सेस जोड़ेगा ही नहीं। सेस लगने से पहले हमें 87A की रिबेट मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। अब हम करते हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में तो मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। अब कुछ कंडीशंस हैं कब टैक्स लगेगा, किस केस में होगा। फर्स्ट तो जो पर्सन है वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, या AOP हो, या BOI। अगर इनमें से चारों में से कोई है तो टैक्स लगेगा। बाय चांस कंपनी हो तो नहीं हमें कैलकुलेट करना। सेकंड कंडीशन क्या है, जो पर्सन है उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो अबव द लिमिट होनी चाहिए। अबव द लिमिट मतलब अभी हमने लिमिट पढ़ी, एक तो 2.5 लाख तक के टैक्स की लिमिट है कि 2.5 लाख से कम टैक्स नहीं लगेगा, अगर इससे ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, या 3 लाख से ज्यादा है, या 5 लाख से, ये कैटेगरी वाइज है। मतलब ये 60 to 80 वालों के लिए है, ये 80 से अबव वालों के लिए है, और ये लेस देन 60 वालों के लिए। मतलब लेस देन 60 वालों के लिए है। 2.5 लाख से अगर ज्यादा है नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो हम कैलकुलेट करेंगे 60 to 80 वाले के लिए अगर 3 लाख से ज्यादा है, और 80 से ज्यादा, 80 ईयर्स ओल्ड से ज्यादा वाले 5 लाख से ज्यादा। ये हमने अभी देखा भी, ठीक है। थर्ड क्या है, अगर एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 हो तब होगा। एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 हो तब हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। 3 कंडीशन लगा लो आप, मेन ये 2 हैं कि अगर पर्सन की नॉन एग्रीकल्चर इनकम लिमिट से ज्यादा है, लिमिट मतलब टैक्स ही जब लगेगा जब इससे ऊपर होगा, इससे कम है तो टैक्स भी नहीं लगेगा, और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो लगेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक पर्सन का है, उन्होंने लिखा कि इंडिविजुअल है, उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 1.5 लाख, और एग्रीकल्चर इनकम है 20,000, ठीक है। जब भी कुछ ना कहा जाए ना कि इंडिविजुअल की एज के बारे में, तो हम हमेशा लेस देन 60 ईयर्स ही मानेंगे। अब देखो लेस देन 60 ईयर्स है तो हम उसकी लिमिट क्या थी? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख से कम है टैक्स, मतलब 2.5 लाख से कम है इनकम, कितनी है? 1.5 लाख। तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम लिमिट से कम है इनकम। ये एक एग्जांपल था। चाहे एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है, हमें क्या देखना है? सबसे पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या कहते हैं, लिमिट से ज़्यादा है या नहीं है। अगर लिमिट से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम 2,000 है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम 2,000 है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये 5,000 से कम है, इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। 3 लाख के ऊपर सिंपल टैक्स लग जाएगा कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 3 लाख यानी 50,000 के ऊपर 5%, 2,500 हमारा टैक्स लग जाएगा। फिर वो 87A की रिबेट मिल जाएगी।
अब इसका ना थोड़ा सा एक प्रोसीजर बता देती हूँ कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम करना है। एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम करेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। टैक्स कैलकुलेट ऑन अबाउट, यानी 1 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम लिमिट, टैक्स की जो मिनिमम लिमिट है, यानी 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख वाली, वो ऐड कर देंगे। फिर टैक्स कैलकुलेट ऑन 0.3, जो हमारी थर्ड वाला आएगा, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा दोनों टैक्स आया 1 में से 3 वाला माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा फाइनल टैक्स आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को प्लस करना है, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर एग्रीकल्चर इनकम में मिनिमम लिमिट प्लस करनी है। मिनिमम लिमिट मतलब वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो अकॉर्डिंग टू जो भी एज होगी। फिर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर दोनों टैक्स को आप इसमें से ये थर्ड वाला माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो एग्जैक्ट टैक्स आ जाएगा। कैसे, एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, फिर आप अपने क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक में से। एग्रीकल्चर इनकम है लेट्स से 4 लाख, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 40,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख। अब देखो कंडीशन देख लेते हैं क्या फुलफिल हो रही है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि कुछ नहीं कह रखा पीपल की एज के लिए, तो हम 60 इयर्स वाली मानेंगे, 60 से कम वाली। तो हमने स्टेप 1 देखा था। स्टेप 1 क्या था, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को प्लस कर दो। 4 लाख प्लस 40,000 प्लस करके क्या आता है 4,40,000। स्टेप 2 क्या था, टैक्स कैलकुलेट ऑन अबव। 4,40,000 पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो, 0 से 2.5 लाख पे निल, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे था 5%, बट हमारा बीच में 440 आ रहा है, मतलब हमने पढ़ा था 2.5 लाख से 5 लाख पे कितना है 5%। हमारा कितनी इनकम है 440, इसी के बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में कितनी होगी ये हो गई हमारी 1,90,000। तो 1,90,000 का कितना कर देते हैं 5%, 9,500 लगा देंगे, ठीक है। अब स्टेप 3, अभी हमें सेस नहीं लगाना, सिंपल टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम प्लस जो मिनिमम लिमिट है टैक्स की। मिनिमम लिमिट कितनी है 2,50,000, ठीक है। तो ये होगी 2,90,000। अब 2 लाख, स्टेप 4 क्या था हमारे पास, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है 290 के ऊपर। चलो 290 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 0 से 2.5 लाख तक निल, 2.5 लाख तक निल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। हमारी इनकम है 2.9 लाख, यानी कितनी आती है बीच में से 40,000। 40,000 का 5%, 40,000 का 5%, ये आ गया 2,000, ठीक है। फिर हमने स्टेप 5 क्या देखा था कि जो दोनों टैक्स, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 मतलब 9,500, जो ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया माइनस जो नीचे टैक्स कैलकुलेट किया 2,000, तो कितना आ गया 7,500। अब हमारी इनकम क्या थी 5 लाख से कम थी, तो हमें रिबेट मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे 87A की रिबेट, 7,500 माइनस होके जो बस 0 आ गया। अगर बाय चांस यहाँ पे आपकी इनकम 7 लाख होती फॉर एग्जांपल, और आपका टैक्स यहाँ मान लो 7,500 बन रहा था, तो हम उसके बाद उस पर सेस लगा देते। अब यहाँ सेस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि रिबेट लग के खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। ये बस आपको स्टेप याद होने चाहिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर, फिर उसके ऊपर टैक्स, फिर जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम लिमिट, फिर उसके ऊपर टैक्स, फिर दोनों टैक्स को आपस में माइनस करके फिर उसके ऊपर सेस लगा देंगे।
आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं या आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझसे प्रॉब्लम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम रेजिडेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।